नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन अभी करंट चल रहा है अक्टूबर 2025 का। आगे का क्या अपडेट है ये मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, आज कोई हॉलीडे नहीं है, आज कोई इलेक्शन की वजह से छुट्टी नहीं है, आज एग्जाम है, जाइए एग्जाम दीजिए। राइट, आज मैथमेटिक्स का पेपर है 12th क्लास का 311, जाइए पेपर दीजिए। पहली बात, जो एग्जाम्स होते जा रहे उसकी इवोल्यूशन का क्या, उसकी कॉपी चेकिंग का क्या। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है क्या ये मेरे सब्जेक्ट की कॉपी चेक हो गई, क्या इसमें इंप्रूवमेंट है, क्या बोर्ड कुछ अच्छा कर रहा है, क्या पास होने की उम्मीद है। इसके बारे में डिटेल आपके साथ बात करेंगे और सारा डिटेल्स आपको देंगे। हाँ, 1 वीक हम लोग बहुत बिजी थे, आपके साथ बात नहीं हो पाई, आपके साथ चैनल पर नहीं आ पाए, आपके लिए कोई वीडियोज नहीं बना पाए क्योंकि हम सब बहुत बिजी थे। अभी सारा रिपोर्ट्स आपको देते हैं। एग्जामिनेशन की कॉपी जो चेक हो रही है उनमें क्या क्या है। देखिए, 14 अक्टूबर को एक एग्जाम होता है, वो उसका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 12th क्लास का। राइट, उसकी कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई, मार्क्स भी कंप्यूटर पर आ गए। इसमें इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा अभी बोर्ड इसको देखेगा, समझेगा। अगर लगेगा परसेंटेज कम है तो और भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो बोर्ड ये फाइनली देखता है। अभी वेट करो। अगली कहानी, 10th क्लास का पेपर होता है 14 अक्टूबर को। किस चीज का होता है? संस्कृत साहित्य का पेपर हुआ और एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ। ये दोनों कॉपियां चेक हो गई हैं 10th क्लास की और इसकी भी रिजल्ट बन रहे। फाइनली कंप्यूटर पर आ चुका है इसका डेटा, अभी इसके ऊपर बात बाद में होगी। 15 अक्टूबर को पेपर होता है 12th क्लास का। किसका? साइकोलॉजी का। दूसरा संस्कृत व्याकरण का। ये दोनों ही कॉपियां 15 अक्टूबर वाले चेक हो गई, पैक हो गई। तीसरी बात, 10th क्लास का क्या भारतीय दर्शन होता है 15 अक्टूबर को, वो भी कॉपी चेक हो गई, पैक हो गए। इसका मतलब 14 अक्टूबर की कॉपी चेक, 15 अक्टूबर की कॉपी चेक। अभी बचा क्या है? 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर का होता है ज्योग्राफी, जो कि 316 है। इसकी भी कॉपी चेक हो गई है और ये भी कॉपी पैक हो गई। अगली कहानी क्या है? बंगाली, तमिल, मराठी, ये सब 10th क्लास की जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं ये सब भी चेक हो गए और पैक हो गए। देखिए, पास होना फेल होना एक अलग किस्से, मगर बोर्ड इस बार कुछ रिलैक्स दे रहा है। कुछ कॉपियां चेक ढीली हो रही हैं, कुछ मार्क्स अच्छे इंप्रूव करे जा रहे हैं, बच्चों के मार्क्स अपग्रेड भी किया जा रहा है। हम लोग इस पर बात लगातार करेंगे, आज से डेली बात होगी, हर दिन बात होगी और आपके साथ लगातार बात जारी रहेगी। जरा और भी बात करते हैं। 17 अक्टूबर को कॉपी चेक होती है। वो कौन सी कॉपी है? संस्कृत का 309। ये कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। उसके बाद 10th क्लास का साइकोलॉजी, ये भी कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। 17 अक्टूबर वाली कॉपियां पैक हो गई, चेक हो गई। उसके बाद 24 अक्टूबर की 12th क्लास में बंगाली, तमिल, उड़िया, मराठी, ये लैंग्वेज का पेपर होता है 24 अक्टूबर का। 24 अक्टूबर का पेपर होता है। समझ रहे बात को? ये कॉपी अभी चेक नहीं हुई है, कॉपी स्पॉट पर आ चुकी है, इवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है, अभी कुछ भी चेक नहीं हुआ है। आगे की बात करते हैं। हिंदी 10th क्लास का 201, ये स्पॉट पर आ चुकी है, इसकी भी इवोल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं के बराबर हुई है, बंडलिंग हो रही है, कल से स्टार्ट हो सकती है, थोड़ा वेट करो। 17 अक्टूबर तक की कॉपियां चेक हो गई। एक स्टूडेंट कह रहा है कि इतना जल्दी क्यों चेक होता है? देखो, पीछे से कॉपियां चेक होती रहती हैं, नए एग्जाम्स के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंचते रहते हैं, पीछे से वो चेक होती रहती है। लास्ट एग्जाम जो होगा 18 नवंबर वाला, अभी एक पेपर जो कैंसिल हो गया उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट पेपर 18 नवंबर का जो होगा, सोचो, उसको भी 10 डेज के बाद कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर आएगी, 24 नवंबर तक आएगी, फिर उसके बाद चेकिंग होगी जो कि दिसंबर तक जाएगी। उसके बाद ये फाइनल मार्क्स कंप्यूटर में जाएंगे और उसमें अपग्रेडेशन की अगर गुंजाइश है, बोर्ड मानता है, देखेगा हर रिजल्ट को, लगेगा कि किसी में कुछ गुंजाइश है, कुछ किया जा सकता है, तो सारी बात हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आगे भी बात करेंगे। ये सारी बात आपके साथ लगातार होती रहेगी। देखिए, ये सारी कॉपियां जो चेक हो गई उसमें होगा क्या? देखो, एक कॉपी चेक किए गए और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अगर कोई बच्चा कितने मार्क्स का है तो कितना कर सकता है, कितनी गुंजाइश आप भी ले सकते हैं, कितने स्टूडेंट ने किया होगा तो पास करने के चांसेस बनते हैं। ये सब बात लगातार हम लोग करेंगे आपके साथ और जो भी इससे बेस्ट हो सकता है वो सब हम करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या? देखो, फेल हो जाते हो तो दिसंबर में एग्जामिनेशन जैसे रिजल्ट आएगा उसके विद इन 10 डेज में एग्जामिनेशन फीस भर देना, अप्रैल में वापस से एग्जाम दे देना
पास होने की चांस होगा तो फिर पास हो जाओगे। अगर ऑन डिमांड में बैठना है तो जनवरी में एग्जाम होंगे ऑन डिमांड के, उसमें बैठ जाना रिजल्ट देखने के बाद, फिर उसके बाद अपने चांसेस ढूंढ लेना। ये सब चीजें हैं। देखो कुछ स्टूडेंट का ये कहना कि मैं लगातार 10th में एग्जाम देता आ रहा हूँ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, मैं पास नहीं हो पाता हूँ, क्या करूं? तो देखो ऐसे स्टूडेंट हम लोगों से बात कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना, फ्रेश एडमिशन के साथ जाना है, कौन से कितने ओकेशनल सब्जेक्ट्स होना चाहिए, इजिली कैसे पास हो सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग देख पाएंगे कि टेक्निकली कौन सा सब्जेक्ट में इजिली पास हुआ जा सकता है, किसमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट मिलेगा, किसमें वोकेशनल कोर्सेज का सपोर्ट मिलेगा, इजिली पास होने के चांस क्या है, स्टडी मटेरियल क्या हो सकते हैं जिससे हम पास हो सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपकी हेल्प करेगी और आपके पास होने में मदद करेगी। वो लोग जो एक सर्टेन एज पर पहुंच गए, वो पढ़ाई 10th क्लास की नहीं कर पा रहे, 12th क्लास की नहीं कर पा रहे, प्रमोशन के लिए वेट कर रहे, वो चाहते शायद 10th की सर्टिफिकेट आ जाए, 12th क्लास की सर्टिफिकेट आ जाए तो मेरा कुछ रास्ता बने, ऐसे लोगों की हम लोग मदद करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, आप हम लोगों से बात करो, हर तरह की मदद मिलेगी जो भी पॉसिबल होगा। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में लगातार 10th क्लास पास 12th क्लास पास हो गए, आप चाहते हो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, आपको कहीं मिला नहीं परसेंटेज की वजह से, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे बीबी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए हो, आप हम लोगों से बात करो। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने लगे हैं, NAAC की यूनिवर्सिटी को ये परमिशन मिली है, आप दूर दराज रहते हो, फॉरेन में रहते हो, ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में लाइव होना चाहिए पेपर वाले दिन, उस दिन आपकी अटेंडेंस लगेगी, आप लाइव पेपर दोगे, 3 घंटे का पेपर पूरा होगा, 3 घंटे के बाद पेपर लॉक हो जाएगा और वही एग्जामिनेशन का रिजल्ट। सब कुछ ऑनलाइन है, एडमिशन ऑनलाइन है, प्रोसेस ऑनलाइन है, एग्जाम ऑनलाइन है, रिजल्ट भी ऑनलाइन है। जो भी फॉर्मेलिटीज हो गई डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात किया जा सकता है, एडमिशन हो सकता है। आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई, आप सोचते हो कि बीए वापस से रिस्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, अपने डॉक्यूमेंट भेजो, यूनिवर्सिटी से बात करता है। टीओसी 1 साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, 1 सेमेस्टर का मिलेगा, 2 सेमेस्टर का मिलेगा, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट को देख के बता पाएगा, फिर हम लोग उसके आगे की कार्रवाई करेंगे, हम लोग उसकी आगे की बातें कर पाएंगे, आपके लिए जो सपोर्ट होगा दे पाएंगे, जितना सपोर्ट मिल सकता है आपको वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपको टेक्निकली सपोर्ट करेगी, बाकी आपकी अपनी पढ़ाई कैसे होनी है, एग्जाम कैसे होना है, रिजल्ट कैसे आना, सब हम लगातार बात करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अब ये डेली सीरीज चलेगा, हर दिन पेपरों पर बात होगी, कितने मार्क्स लिखे हो तो पास हो जाओगे, कितने मार्क्स आए हैं तो पास हो जाओगे, कौन सी गुंजाइश होगी कि पास हो जाओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप पर भेजो, हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग समझेंगे आपकी बात को, और आपकी बात को हम लोग अगले ब्लॉग में जरूर शामिल करेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कितने मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, कितना आपने किया हुआ, कितना बोर्ड सपोर्ट कर सकता है, ये सारी बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।